साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि मैंने इतनी अथक प्रयास के बाद में जो मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन में मुझे कई चीज़ें नज़र आईं। रात दिन मेहनत करने के बाद रिजल्ट वही निकल के आता है जो हमारे बड़े बड़े अनुभवी लोगों ने बताया कि कुत्ते की पूंछ में जितनी देर तक पाइप को डाल के रखा जाएगा, उतनी देर ही वो सीधी रहेगी। जैसे ही पाइप को पूंछ से बाहर निकाला जाता है, उसी प्रकार से कुत्ते की पूंछ जैसी तैसी हो जाती है। मैंने देखा है कि आज के इस बहुजन समाज में हमारे लोगों को हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के पुण्यतिथि, जन्मदिन याद नहीं रहते, जिनको हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं और अपने महापुरुषों को माल्यार्पण, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अक्सर कर मैंने ये देखा है कि जो हमारे अम्बेडकरवादी लोग हैं, अपने आप को पक्का अम्बेडकरवादी कहते हैं, पक्का बौद्धिस्ट कहते हैं। इस दीपावली पर मैंने बहुत देखा, खासकर इस दीपावली पर मैंने सोशल मीडिया पर इतना सक्रिय रहा कि मैंने सारे मैसेज को देखा, फेसबुक पर देखा, इंस्टाग्राम पर देखा, व्हाट्सएप पर देखा। तो जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, तो सबसे पहले धनतेरस के दिन से ही देशवासियों को शुभकामना देना चालू करते हैं। इसके बाद छोटी दीपावली की शुभकामना देना चालू करते हैं। बड़ी दीपावली की भी शुभकामनाएं। एक अपने आप को पक्का बौद्धिस्ट कहने वाला व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन भी गोवर्धन पूजा की भी शुभकामनाएं व्हाट्सएप पर दिया। भैया दूज की शुभकामनाएं अपनी बहनों के साथ में फोटो तिलक करवाते हुए, नारियल लेते हुए, गले में माला डलवाते हुए, अपनी बहन से आशीर्वाद लेते हुए फेसबुक के स्टेटस पर, इंस्टाग्राम के स्टेटस पर, व्हाट्सएप के स्टेटस पर मैंने देखा। तो अक्सर कर सबसे ज़्यादा अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग ही इस बार मुझे नजर आए। ये बताइए साथियों, हमारी माताएं बहनें बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को नहीं पढ़ना चाहती हैं, हिंदू कोड बिल को नहीं पढ़ना चाहती हैं। जिस दिन हिंदू कोड बिल को पढ़ लेगी, उसी दिन से भैया दूज मनाना बंद कर देगी। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में लिखा कि पिता की संपत्ति में बेटा की तरह बेटी को भी बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। पिता की संपत्ति में बेटा की तरह बेटी का भी अधिकार है।
अगर बहन चाहे तो भैया से जिला कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा डालने पर अगर लेना चाहे तो आधा धन, मकान, दौलत सब कुछ आधा ले लेगी। लेकिन हमारी बहनों को अभी तक पता ही नहीं कि हिंदू कोड बिल में हमारे लिए बाबा साहब ने क्या अधिकार दिए। हमारी बहनें रक्षाबंधन पे राखी बांधने जाती हैं, 500 रुपये दे दिए जाते हैं, एक साड़ी दे दी जाती है। भैया दूज पर एक साड़ी दे दी, 500 रुपये दे दिए, पेट्रोल खर्चा दे दिया। हमारी बहन खुश हो गई कि हमारा भैया बहुत अच्छा है, भैया मुझे बहुत चाहता है। जब कभी बीच में भी अपने मायके आती है तो भैया फिर से साड़ी ले देता है कि चलो हमारी बहन आई। लेकिन उस साड़ी की जगह पर एक बार अगर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान और हिंदू कोड बिल भाई अगर अपने बहन को एक बार भेंट कर देगा, उसी दिन से बहन समझ जाएगी बस अब ना मुझे राखी बांधने से बेनिफिट है, ना मुझे भैया दूज करने से बेनिफिट है। अगर भाई बहन समझदार है तो भैया को पूरा पिता का दिया हुआ संपत्ति अपने भाई को स्वेच्छा से दे सकती है। भैया मुझे अपने सारे हक अधिकार पता हैं, लेकिन मैं आपको पूरा धन दौलत देता हूं। तो भैया भी एक बार सोचेगा कि हमारी बहन को सारी बात पता है। बहन कभी भी ताने मार सकती है, वो भैया को दबना पड़ेगा। हमारी बहन राखी बांधने जाती है, भैया दूज खिलाने जाती है, एक साड़ी में खुश हो जाती है। जिस दिन से बहन अपने हक अधिकार जान लेगी तो ताने मारेगी, बहन हमारी उसी में खुश होती है। लेकिन ये पता नहीं है कि साल में मुझे 2000 रुपये का ससुराल की तरफ से भैया ने साड़ी दिया, पैसा दिया, लेकिन पूरा फायदा जो है बहन का आके आधे हक का फायदा जो है भैया, भाभी, भतीजे उससे मुंह जुड़ा रहे। अरे अपने हक अधिकार को जानिए, कुछ नहीं रखा है इन्होंने। अपने महापुरुषों को याद करिए, महापुरुषों की तिथियों को याद करिए। एक बार मैं एक गांव से गुजर रहा था, तो उस गांव में जैसे ही मैं गांव से निकला तो गांव से निकलने के बाद में जो लास्ट घर पड़ता है वहाँ पे मैंने देखा तो वहाँ कई लोग खड़े हुए थे। तो मुझे वहाँ एक 18 साल का लड़का एक बाबा साहब की बनियान पहने हुए नीली खड़े हुए नजर आया। मैंने अपनी गाड़ी को रोका, मैंने कहा भैया थोड़ा इधर को आना। बोले जी भाई साहब। हमने कहा तुम बाबा साहब का बनियान पहने हुए हो, लेकिन बेटा बाबा साहब का जन्म कब हुआ था बता सकते हो? तो कहने लगा सामने घर वालों से पूछ लो। मुझे थोड़ी हंसी आई, लेकिन हंसी को मैंने दबा लिया। मैंने कहा देखिए हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ 14 अप्रैल आने पर जय भीम की बनियान पहनेंगे, पट्टी डालेंगे, पगड़ी डालेंगे, पगड़ी पहनेंगे। जैसे ही 14 अप्रैल का महीना समाप्त होता है, इसके बाद फिर वो पूरे साल नजर नहीं आते।
इसमें हमारे मिशनरी लोगों की भी थोड़ी भूल रहती है कि गांव-गांव जाएं। महीने में 4 संडे पड़ते हैं या 3 संडे पड़ते हैं, तो संडे के दिन अगर एक गांव को भी अगर व्यक्ति कवर करेगा, कुछ लोगों को जागरूक करेगा, तो हमारे लोग समझेंगे। लेकिन साथियों, नौकरी लगने के बाद में हमारे लोग अपने ऐश और आराम में लग जाते हैं। समाज की तो छोड़ो, वो कभी अपने गांव की तरफ मुड़ करके नहीं देखते हैं। इसीलिए तो आज हमारा समाज आगे डेवलप नहीं कर पा रहा है। बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, कहीं पे भी हम कार्यक्रम लगाते हैं, कहीं पे भी मीटिंग करते हैं, तो प्रयासों के बाद में मीटिंग का रिजल्ट ऐसा नहीं, हर जगह नेगेटिव आता हो नहीं। हर जगह कार्यक्रम मीटिंग सफल भी होती हैं, बशर्ते मेहनत जैसा कर ले जाओ वैसा। तो साथियों, आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि ये फिजूल का समय, फिजूल का डाटा, फिजूल का पैसा इन त्योहारों में बर्बाद न करें। इन पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाएं, भले ही आधी रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। समय बहुत खतरनाक आ गया है। अगर हमारे संविधान सलामत है तो बाबा साहब का भी नाम सलामत। अगर संविधान से छेड़खानी की जाती है तो समझ लेना हमारे संविधान को खत्म तो नहीं किया जाएगा, लेकिन संवैधानिक जो अधिकार हैं उन अधिकारों को खत्म करके हम लोगों को ऐसे मुकाम पर छोड़ दिया जाएगा कि हम लोग भीख मांगने लायक भी नहीं रहेंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों से एक संदेश देना चाहता हूं। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पड़ोस में, आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में, जहाँ कहीं भी मिशन से संबंधित कोई भी कार्यक्रम है, अगर आपके पास तक उस कार्यक्रम की सूचना आई है तो भले ही उस कार्यक्रम में 5 मिनट के लिए जाएं, 10 मिनट के लिए जाएं, जो कार्यक्रम करवाता है उसका मनोबल बढ़ाएं। कार्यक्रम को मनोबल बढ़ाते रहें, कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाते रहें। जैसा कि अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस है, पूरे जिले में नहीं, पूरे राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश में जगह जगह पर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराए जाते हैं। जहां जिसका नज़दीक जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, और जो सहयोग हो सके तो उन साथियों का सहयोग करें जो कार्यक्रम करवा रहे या कार्यक्रम करते हैं। उनका मनोबल डाउन ना होने दें। वो आपके जीवन के, समझो, जीवन रूपी जो आपका मकान है, इस मकान के वो पिलर है। अगर मिशनरी साथियों का अगर सहयोग होता रहेगा तो समझ लेना मिशन बराबर बरकरार आगे तक चलता रहेगा। आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत आगे आगे कार्यक्रम पूरे देश में बराबर ऐसे ही चलते रहेंगे। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। साथियों, अगर किसी को आस्था को ठेस पहुँची हो तो क्षमा चाहेंगे। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।